हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आइए एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खान जीएस सेंटर यूपी में। जी हाँ, जिसका पुराना नाम AK प्राइम स्टडी था, अब उसका नाम बदलकर खान जीएस सेंटर यूपी कर दिया गया है। ठीक है, तो मैं खान सर आप सभी का वेलकम करता हूँ। आइए और सीधे हमारे क्लास से जुड़ जाइए। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं टेंस की। टेंस आप समझते हैं, जो इंग्लिश पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, बोलना चाहता है, जानना चाहता है, उसको टेंस की जानकारी होना अनिवार्य है। ठीक है, किसी भी क्लास में आप 6 में हैं तब भी आपको टेंस जानना पड़ेगा। आप 10th में हैं, 12th में हैं, या फिर कहने का मतलब 6 to 12th स्टूडेंट्स के लिए टेंस की जानकारी अति आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। किसी भी बोर्ड की तैयारी क्यों ना की जा रही हो, या फिर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी ही क्यों ना चल रही हो। तो आपसे निवेदन के चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें कि हमारी पढ़ाई, हमारी टीचिंग आपको कैसी लगती है। ठीक है, और क्या आप पढ़ना चाहते हैं उस हिसाब की क्लास हम लेके आ जाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं टेंस की। जी हाँ, टेंस में टेंस टाइप और उनकी पहचान वगैरह सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो चलिए सीधे क्लास में चलते हैं। आइए, टेंस टाइप। देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, इसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल। इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट टेंस। नंबर 2 पे कौन सा आता है? नंबर 2 पे आता है पास्ट टेंस। कौन सा? पास्ट टेंस। हिंदी में कहते हैं भूतकाल। इसका मतलब जो समय बीत चुका है, बीता हुआ समय, इसको हम क्या कहते हैं? पास्ट टेंस कहते हैं या भूतकाल कहते हैं। ठीक, ओके। नंबर 3 पे आता है फ्यूचर टेंस। इसको हिंदी में कहते हैं भविष्यकाल। भविष्यकाल का मतलब जो समय आने वाला है। मतलब नंबर 1 वर्तमान काल, नंबर 2 भूतकाल, नंबर 3 भविष्यकाल। ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं। ठीक, इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक, समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब ये 3 प्रकार के टेंस हो गए। इसके बाद प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं, वो हम भाग भी आपको बताने वाले हैं। तो चलिए आज हम प्रेजेंट टेंस के भाग की बात करेंगे। प्रेजेंट टेंस जो नंबर 1 का टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस, इसके 4 भाग होते हैं। कितने? 4। पास्ट के भी 4 होते हैं, फ्यूचर के भी 4 होते हैं। तो हम प्रेजेंट टेंस के जो 4 भाग होते हैं, उसका पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट आप प्रेजेंट टेंस आपको सिखाने वाले हैं। क्या होता है? नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसकी क्या पहचान होती है? हम पहचानते कैसे हैं इसको? ठीक है, कैसे पहचानते हैं? हिंदी में कैसे पहचानेंगे? देखिए, पहचान हिंदी में, हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते हैं होता है। ठीक है, ता है, ती है, ते हैं हिंदी वाक्य के अंत में दिया होगा तो हम पहचान लेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, इंग्लिश में कैसे पहचानते हैं? इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से पहचानते हैं। हेल्पिंग वर्ब डू या फिर डच। और इसके अलावा अगर डू भी ना दिया हो, डच भी ना दिया हो, तब भी, क्योंकि 2 ऐसे टेंस होते हैं, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें हेल्पिंग अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। ठीक है, तो उसको हम कैसे पहचानते हैं? उसको पहचानेंगे फर्स्ट फॉर्म से। जी हाँ, जो वर्ब दिया होगा, वर्ब की यदि फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम पहचान लेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये इंग्लिश की पहचान है, ध्यान रखिएगा। वो हिंदी की हम बता चुके हैं आपको। या फिर वर्ब में यस लगा होगा या फिर ईएस लगा होगा। ठीक है, तब भी हम पहचान लेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल बताएंगे तो आप और अच्छे से समझ जाएंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। अब देखिए, हिंदी वाक्य के अंत में क्या आ गया? ता है। क्या आ गया? ता है आ गया। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब इंग्लिश में अगर सेंटेंस लिखा है तो हम कैसे पहचानेंगे? आज हम ट्रांसलेशन की बात नहीं करते हैं, आज हम सिर्फ पहचान की बात करते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। उसके बाद ट्रांसलेशन हम आगे आपको सिखाएंगे, आगे आने वाली क्लास में उसकी बात करेंगे।
इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? ही गोज टू स्कूल डेली। ठीक, ये इसी का रूपांतरण हो गया, इसी का ट्रांसलेट हो गया। ही गोज टू स्कूल डेली, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। अब अगर ये वाक्य लिखा है इंग्लिश में तो हम कैसे पहचानेंगे कौन सा टेंस है? हिंदी में तो हमारी समझ में आ गया, इसको पहचानते हैं। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब हम सीधे वर्ब में आ जाएंगे, गो। इसमें यस, ई एस लगा हुआ है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ई एस लगा हुआ है, तो हम पहचान गए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक, चलिए एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है? हम रोटी नहीं खाते हैं। हम रोटी नहीं खाते हैं, इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? ते हैं आ गया हिंदी में लास्ट में, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। लेकिन इंग्लिश में कैसे पहचानते हैं? वी डू नॉट ईट ब्रेड। ठीक, इसी का ट्रांसलेट हो गया इंग्लिश में। अब इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब आ गई, सीधे डू आ गया। क्या आ गया? डू। तो हम पहचान लिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, बस ऐसे पहचान लो। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? हाँ, रोहन अपने माता पिता के साथ बाजार नहीं जाता है। बाजार नहीं जाता है, पूर्ण विराम। अब देखिए ता है, बस कितना बड़ा भी वाक्य क्यों ना हो, लास्ट में ता है, ती हैं, ते हैं आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। चलिए एग्जाम्पल देखो इंग्लिश में। रोहन डज नॉट गो टू मार्केट विद हिज पेरेंट्स। ठीक, अब इसमें क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब आ गई डज, तो इंग्लिश में हमने पहचान लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो चलिए आज ये हमने बात की हिंदी में कैसे पहचानेंगे और इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे। तो दोनों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप अच्छे से पहचान गए होंगे, सीख गए होंगे। अगर कुछ कंफ्यूज है, आप डाउट है आपका, तो आप कमेंट करिए, या फिर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखिए, तो आपकी बेहतर समझ में आ जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप अच्छे से समझ गए होंगे, हम कल्पना करते हैं, आशा करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टेंस की बात करेंगे। तब तक के लिए सभी छात्रों को, सभी व्यूअर्स को खान सर की तरफ से जय हिंद, जय भारत।